अभी तक की जो डिस्कशन है उसमें आपका कोई क्वेश्चन? ओके, ये देखिए आईपीसेक की वर्किंग कैसे होती है। यहाँ पे ये जो सोर्स है, दिस इज अ पीसी, डेस्टिनेशन इज अ पीसी, इन बिटवीन ये जो जगह है ये इंटरनेट है, ये हमारे पास राउटर 2 है, दिस साइड इज राउटर 1। अब राउटर 1 के अंदर क्या हो रहा है और राउटर 2 के अंदर क्या हो रहा है, ये उसकी ब्लॉक अंडरस्टैंडिंग है। आपके राउटर के अंदर एक आइक का डेमन रन होता है। आइक डेमन से क्या मुराद है? इंटरनेट पर की का तबादला कराने वाला जो भी फंक्शन है उसका लिसनर या उसका प्रोटोकॉल। सो दिस इज बेसिकली योर की एक्सचेंज प्रोटोकॉल। ना सिर्फ ये प्रोटोकॉल की एक्सचेंज कराएगा बल्कि ये सिक्योरिटी पैरामीटर्स भी एक्सचेंज करेगा। नाउ व्हाट इज सिक्योरिटी पैरामीटर? हो सकता है कि R2 बोले कि एनक्रिप्शन करनी है और वो करनी है हमने AES पे, हैशिंग करनी है हमने और वो करनी है हमने SHA से, और जो प्रोटोकॉल हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा ESP। सो ये पूरी की पूरी चीज एक सिक्योरिटी पैरामीटर है। अब R2 का ये जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स का एक प्रोपोजल है, ये प्रपोजल प्रपोज किया जाएगा R1 को। R1 देखेगा, अच्छा एनक्रिप्शन AES से करने का कहा जा रहा है, मेरे पास भी AES का लाइसेंस है। हैशिंग SHA से करने को कहा जा रहा है, मेरे पास भी SHA सपोर्टेड है। ESP प्रोटोकॉल इस्तेमाल करने को कहा जा रहा है, मेरे पास भी ESP का सॉफ्टवेयर है। तो प्रपोजल के ऊपर R1 की तरफ से एग्रीमेंट आ जाएगा। तो इस प्रपोजल पर जो एग्रीमेंट आएगा उसके नतीजे में फॉर फ्यूचर कम्युनिकेशन नोटिंग्स ले ली जाएंगी कि R2 ने जब R1 को डेटा सेंड करना है तो एनक्रिप्ट AES से करना है, हैशिंग SHA से करनी है। R1 को भी पता चल गया कि जब डेटा R2 को भेजा करना है तो एनक्रिप्शन AES से करनी है, हैशिंग SHA से करनी है। तो ये जो प्रपोजल और एग्रीमेंट्स हैं इसको हम बोलते हैं फेज 1, पहला फेज, जब अभी एक्चुअल डेटा को एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने के लिए हालात साजगार करने हैं। स्ट्रेट अवे तो हम पैकेट एनक्रिप्ट करके नहीं भेज सकते ना, पहले दोनों पार्टीज के दरमियान एक एक राय कायम होनी चाहिए। उस राय को बोलते हैं सिक्योरिटी एसोसिएशन। सिक्योरिटी एसोसिएशन, इनके दरमियान किसी एक कॉमन प्रिंसिपल के ऊपर एग्रीमेंट का होना, जिसमें एन्क्रिप्शन का एल्गोरिदम क्या होगा, हैशिंग का एल्गोरिदम क्या होगा, हेडर IPSec में ESP का लगेगा या AH का लगेगा, along with that कीज क्या होंगी जिससे एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन होगी। इस सारे को कंट्रोल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर रन होता है आपके राउटर में, हम उसको बोलते हैं कि वो इंटरनेट पर की को एक्सचेंज कराने के लिए वर्क करने वाला सॉफ्टवेयर है या डेमन है। इज दैट क्लियर? So phase 1 is what? To make
things agreed on both sides in term of security association। नतीजतन क्या होता है कि एक सिक्योरिटी पॉलिसी डेटाबेस क्या है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटर ने अपनी पॉलिसी रख दी है कॉन्फ़िगरेशन के जरिए कि भाई आइक मेरा मेरी ये राय है कि हमने इंक्रिप्शन, हैशिंग, टनलिंग इस तरह करनी है। आइक जाओ इसको दूसरे के साथ एग्री करो, आइक इसको दूसरे के साथ एग्री करेगा, उसकी तरफ से एग्रीमेंट आएगा। अगर चीजें एग्री हो गई तो उनको परमानेंटली, जब तक ये वीपीएन अब रहना है, उसको सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटाबेस के अंदर नोट कर लिया जाएगा कि भाई, और वो नोट क्या किया जाएगा, नोट ये किया जाएगा कि राउटर 2 के साथ अगर आपने बात करनी है तो एनक्रिप्शन जो है वो आपने 3 करनी है, हैशिंग जो है वो आपने SHA करनी है, सो ऑन सो फोर्थ। ये सारा डेटा अगेंस्ट R2 यहाँ स्टोर हो जाएगा और अगेंस्ट R1 यहाँ स्टोर हो जाएगा। और ये जो एक दोनों के दरमियान एक टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए, जब तक वीपीएन की लाइफ है, ये एक एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट के जो पैरामीटर्स थे वो एडमिनिस्ट्रेटर ने यहाँ डिफाइन किए थे दोनों तरफ, और ये अगर मैचिंग होंगे दोनों तरफ तो इनके दरमियान ये एक एसोसिएशन का माहौल कायम होगा। अब आइक ने राइट किया सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटाबेस में, आइक ने राइट किया सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटाबेस में उन पैरामीटर्स को जो दोनों तरफ अब एग्री हो गए हैं, इनको अब रीड करना है, अब इनको रीड किया जाएगा। रीड इनको कौन करेगा, रीड इनको अब करेगा IPSec, और IPSec में भी स्पेसिफिकली कौन, ESP या AH। तो कोई भी पैकेट अब आपकी तरफ से आएगा, उस पैकेट को देखा जाएगा कि वो सर्टेन क्राइटेरिया पर मैच करता है। उस क्राइटेरिया पर मैच होने वाले पैकेट के लिए कंसल्ट किया जाएगा सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटाबेस को, रीड किया जाएगा कि बताएं जी इस पैकेट के लिए हैशिंग क्या है, एन्क्रिप्शन क्या है, गाइड कीजिए, क्या एग्री किया है आपने। वो जो एग्रीमेंट था उसकी बेस पर उस पर क्रिप्टो अप्लाई होगा और उस पैकेट को टनल करके सेंड कर दिया जाएगा। अब यहां पर एक चीज ये जहन में रखिए कि फेज 1 के अंदर, ये जो फेज 1 है इसके अंदर की एक्सचेंज होती है। जो फेज 2 है इसके अंदर सिक्योरिटी पैरामीटर्स एक्सचेंज होते हैं। सो फेज 1 ऑफ आइक का फेज 1 और आइक का फेज 2, ये एक डिस्कशन आने वाली है आगे। आइक का फेज 1 इज अबाउट की एक्सचेंज एंड ऑथेंटिकेशन। आइक का फेज 2 इज अबाउट IPSec सिक्योरिटी एसोसिएशन, यानी जो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के कोर पैरामीटर्स हैं उनका आपस में एग्रीमेंट, ये आइक फेज 2 में कराया जाता है। और जब आइक फेज 1 और आइक फेज 2 दोनों अपना अपना काम कर चुके होते हैं तो हम कहते हैं कि VPN अप हो गया, अब हम ट्रैफिक को सिक्योरली एक्सचेंज कर सकते हैं बिटवीन 2 पार्टीज। तो हम देख सकते हैं कि बहुत भारी जिम्मेदारी है इंटरनेट की एक्सचेंज प्रोटोकॉल पर, जिसने
स्मूथ करनी है राहें लेटर ऑन ESP के लिए। सो फर्स्ट इट्स आइक, यहां से यहां तक, फेज 2 तक, and later on based upon that ESP will work or AH will work। लिहाजा R1 और R2 के दरमियान एक आप समझ लीजिए सिग्नलिंग होती है और एक आपकी सिक्योर डेटा एक्सचेंज होती है। ये जो सिग्नलिंग एंड कोऑर्डिनेशन है ये आइक का काम है, और जो सिक्योर डेटा एक्सचेंज है वो ESP या AH का काम है। सो थिंग्स आर रिलेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू सिंपल GRE। GRE में तो आप सिंपली डेटा इनकैप्सुलेट करते थे और सेंड कर देते थे। इसमें पहले आपको सिग्नलिंग के जरिए दोनों पार्टीज के दरमियान एक राह हमवार करनी है, एक एग्रीमेंट की पोजीशन में आना है, ताकि लेटर ऑन आप उनके दरमियान सिक्योर डेटा एक्सचेंज कर सकें। सो एक VPN जो IPSec पर बनता है उसके अंदर दो तरह की कम्युनिकेशन चल रही है, एक आइक की कम्युनिकेशन है और एक ESP और AH की है। एनी क्वेश्चन?